आज जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, बताने के लिए विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, बताएं, दबाव भरे बाजार में भी शुगर स्टॉक्स में तेजी के आखिर क्या ट्रिगर्स हैं? देखिए, घरेलू बाजार में दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। 6 साल की ऊंचाई पर दाम बढ़ गया और सबसे बड़ी वजह यह है, महाराष्ट्र एक मेजर प्रोड्यूसर देश का, जहां पर उत्पादन 4 साल में सबसे कम हो सकता है और पिछले साल के भी मुकाबले अगर आप देखें तो 14% कम उत्पादन हो सकता है। 2021-22 में हमने देखा था कि 2021-22 में हमने रिकॉर्ड उत्पादन देखा था। महाराष्ट्र में 137 लाख टन गन्ने का उत्पादन, चीनी का उत्पादन हुआ था, जबकि 22-23 में हमने देखा वो घटकर 105 लाख टन आ गया। अब और इस साल घटने की उम्मीद है। जो नया सीजन जो शुरू होगा 2001 अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में, उस बार 90 लाख टन ही शुगर उत्पादन का अनुमान है और 1/3 अकेले महाराष्ट्र उत्पादन करता है देश का। 2021-22 में हम 112 लाख टन शुगर का एक्सपोर्ट इसलिए कर पाए थे क्योंकि महाराष्ट्र में उस साल रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था और इस साल यहाँ पर लगातार कमजोरी की संभावना बनी हुई है और यही वजह है कि चीनी के दाम बढ़ रहे हैं। रिटेल में दाम 45 रुपए प्रति किलो के आसपास जा चुके हैं। एक्स मिल प्राइसेस वगैरह भी अगर क्विंटल का भाव देखें तो 3800 के आसपास चले गए हैं। तो लगातार यहाँ पर भी तेजी दिख रही है और अगर ग्लोबल मार्केट से भी, ग्लोबल जो शुगर का बेंचमार्क है वहाँ से भी तुलना करें तो हमारा भाव अभी भी काफ़ी नीचे है, करीब 40% नीचे है। तो अभी भी काफ़ी गैप है इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले। इस साल उत्पादन सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, देश के बाकी हिस्सों में भी कम रहने की संभावना है। देश का आधा उत्पादन सिर्फ कर्नाटक और महाराष्ट्र करता है। कर्नाटक में भारी डिफिसिट है। अगस्त के महीने में काफ़ी कम बारिश हुई थी इन दोनों ही राज्यों में। महाराष्ट्र में तो सामान्य से 59% कम बारिश हुई थी। इसमा जो शुगर मिलों का एसोसिएशन है, उनको भी लगता है कि इस साल उत्पादन पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम रह सकता है। उन्होंने हालांकि शुरुआती अनुमान 317 लाख टन का दिया है, लेकिन इंडस्ट्री के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 300 लाख टन से के नीचे भी शुगर उत्पादन जाने की संभावना जता रहे हैं। इंटरनेशनल सिनेरियो बता देता हूँ। कच्चे तेल के दाम लगातार तेजी से ऊपर बढ़ रहे हैं। आई शुगर 12 साल की ऊंचाई पर है। एल नीनो की चिंता से थाईलैंड, भारत के साथ साथ थाईलैंड में भी उत्पादन की कमी की चिंता है। क्रूड के ऊंचे भाव से इथेनॉल ब्लेंडिंग पर फोकस बढ़ रहा है और उधर भी डाइवर्जन काफ़ी तेज़ी से होगा। तो वो भी सारे फैक्टर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं और यही वजह है कि उम्मीद की जा रही है कि जो शुगर कंपनियां हैं, शुगर मिले हैं, उनके मार्जिन में सुधार होगा। उनके पुराने जो चीनी के स्टॉक होंगे वो बेहतर प्राइसिंग, यहाँ पर प्राइसिंग पावर उनकी बेहतर हो जाएंगी, उसका फ़ायदा यहाँ पर मिलेगा और इसलिए लगातार शुगर शेयरों में तेज़ी देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया करेंगे विश्व मोहन इस विस्तृत जानकारी के लिए। तो हर पहलू आपके सामने विश्व मोहन ने रखा और चलिए जरा शुगर शेयरों पर एक राय भी लेना बनता है, क्योंकि हम देख रहे हैं डालमिया भारत शुगर हो, शक्ति शुगर्स हो, धामपुर शुगर हो, उत्तम शुगर हो, रेणुका शुगर हो, बलरामपुर चीनी, हर तरफ जो है वो तेजी, और तेजी क्या जबरदस्त तेजी नजर आ रही है। 12% इस वक्त डालमिया भारत देख लीजिए, लगभग 11.5%। शक्ति शुगर, धामपुर शुगर की बात करें तो 8% के ऊपर। वहीं बात करें रेणुका शुगर की तो यहाँ पर लगभग 5.5% की तेजी नजर आ रही है और बलरामपुर चीनी भी 6.5% ऊपर। अविनाश जी, शुगर शेयरों में एक तरह से जो तेजी नजर आ रही है उसके तमाम फैक्टर्स और ट्रिगर्स तो हमने बता दिए। यहाँ पर आपको कोई वैल्यू आकर्षक लगती हुई जहां पर जो है वो बेहतर नजरिया बन सकता है? अविनाश सर, जरा अपने आपको अनम्यूट कर लें आप। सॉरी। देखिए, शुगर कंपनीज की अगर हम बात करें प्रशांत, तो मुझे लग रहा है कि देखिए जो बड़े प्लेयर्स हैं जिनके पास बड़ी कैपेसिटी है और प्लस एथेनॉल कैपेसिटी ज़्यादा है, वहाँ पे बेनिफिट काफ़ी सिग्निफिकेंट आएगा। यहाँ पे बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर, रेणुका शुगर, धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स, ये सारी कंपनीज है जहाँ पे हमको लग रहा है कि द करंट ईयर शुड बी वेरी गुड। इनफैक्ट शुगर का सीजन सितंबर टू सितंबर होता है, तो आपको शायद अच्छी खासी कमाई थर्ड क्वार्टर से देखने को मिलेगी। एथेनॉल को लेके भी काफ़ी पॉजिटिव्स है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो बायोफ्यूल का ग्लोबल थीम सेटअप किया था G20 के मीटिंग में, इससे यही लगता है कि डेफिनेटली एथेनॉल एक ग्लोबल थीम बनेगा। यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, ऑफ कोर्स प्राज इंडस्ट्रीज है, बट जो एथेनॉल की कीमतें हैं यहाँ पे लोकल मार्केट में अनुमान है कि क्रूड का भाव अगर ज़्यादा बढ़ता है तो गवर्नमेंट विल गिव इंसेंटिव्स टू द एथेनॉल प्लेयर्स, क्योंकि गवर्नमेंट चाहेगी कि जितना हो उतना एथेनॉल का ब्लेंडिंग बढ़े। तो मेरे ख्याल से धामपुर शुगर और धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स और बलरामपुर चीनी, ये 2-3 स्टॉक्स है जो हमको काफ़ी पसंद है।
इनफैक्ट इवन करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदता है तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि टेलविंड सेक्टर में अभी काफ़ी पॉजिटिव है। और जैसे आपके रिपोर्टर ने कहा कि प्राइसेस अगर बढ़ते हैं शुगर कंपनीज के, तो ऑब्वियसली इंक्रीमेंटल अपसाइड काफ़ी होगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो वही के वही रहते हैं। ऑब्वियसली मार्जिन्स में अच्छी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। तो बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर और श्री रेणुका शुगर, इस स्पेस में आप इन तीनों कंपनियों पर नज़र रख सकते हैं। एथनॉल थीम का यहाँ पर फायदा मिलता हुआ इन तमाम कंपनियों को और शानदार तेजी